हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं श्रेयास कोजी लाइफ का एक और नया वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में अक्सर घरों में बात ही नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाउस वाइफ्स के डिप्रेशन की। क्या आप भी एक हाउस वाइफ है? अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। ये वही औरतें हैं जो अक्सर घर संभालते संभालते खुद को कहीं पीछे छोड़ देती हैं, लगभग खुद को भूल ही जाती हैं, लेकिन उनके बारे में कभी कहीं बात नहीं होती। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि हाउसवाइफ डिप्रेशन में क्यों चली जाती है। उसके कुछ तो रीज़न होंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न है खुद के लिए समय ना मिलना। अक्सर हमने देखा है कि हाउसवाइफ काम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती हैं कि खुद के लिए वो समय ही नहीं निकालती, और यहीं से धीरे धीरे थकान, खालीपन, बेचैनी घर करने लगती है और डिप्रेशन की शुरुआत होती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अक्सर हम इंसानों को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, या कह लीजिए थैंक यू या शाबाशी सुनने की। लेकिन हाउसवाइफ की मेहनत को अक्सर जिम्मेदारी तले दाब दिया जाता है, कामयाबी नहीं कहा जाता। इसके चलते कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को बार बार अनदेखा किया जाता है, जिसके कारण उनकी अंदर से हिम्मत है टूटने लगती है। यह भी डिप्रेशन का दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण होता है सामाजिक दूरी। अक्सर हाउसवाइफ का जो रूटीन होता है वो घर तक ही सीमित होता है। वो बाहर नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, जिससे उनका सामाजिक संपर्क टूटने लगता है, और यही अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन जाता है। चौथा बड़ा कारण होता है अपनी पहचान खो देना। अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है जिससे उनकी खुद की पहचान किसी की पत्नी, किसी की माँ के रूप में हो जाती है। खुद की पहचान जब खो जाती है ना, तो जीवन का उद्देश्य धुंधलाने लगता है, और यहीं से डिप्रेशन गहराने लगता है। पांचवा कारण है आर्थिक निर्भरता। किसी न किसी पर निर्भर होना अक्सर आपके आत्मविश्वास को इतनी ठेस पहुंचाता है कि आपका डिप्रेशन में जाना तो तय है। सामाजिक संपर्क खत्म हो गया, मोटिवेशन का कोई जरिया नहीं है, सबसे थैंकलेस जॉब के रूप में आप एक हाउसवाइफ बन गई हैं। अब ये तो रहे कारण, अब इससे उभरा कैसे जाए, उसके लिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करना। जैसे हमने डिप्रेशन के कारण बताए थे, उसी तरह हम डिप्रेशन के उपाय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है खुद के लिए समय निकालें। दिन के कम से कम 30 मिनट आप खुद के लिए निकालें। एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई हॉबी अपनी जो आपको पसंद है वो अपना सकते हैं, या तो आप ध्यान लगा सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं, खुद को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। कहीं किसी कोने में आप चाय का कप लेके बैठ सकते हैं। बेसिकली वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। याद रखें, जब आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरे को खुश रख पाएंगे, और इससे आपका चिड़चिड़ापन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेकंड जो उपाय है वो है बात करें। अक्सर हाउसवाइफ को पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। उनको लगता है उनका मन उदास है, मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। लेकिन इस समय में आप अपने डिप्रेशन को दबा रहे होते हैं, और जब आप डिप्रेशन को दबाते हैं तो वो और बढ़ता है। इसका उपाय है कि आप किसी से बात करें। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप उनसे बात करें, बात करके अपना मन हल्का करें। कोई नहीं है तो आप किसी काउंसलर या डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं है। मदद लेना किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। तीसरा उपाय है छोटे छोटे गोल्स बनाएं। अक्सर हाउसवाइफ की लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता, जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है। इससे बचने का एक तरीका है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे कि आपको हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स सीखना है, आपको कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, आपको किसी कोने को डीक्लटर करना है, आपको किसी कोने को ऑर्गेनाइज करना है, या फिर आप वो टाइम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं कि आपने आज नया क्या सीखा। इससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। एक पॉजिटिव रूटीन फॉलो करें तो लाइफ में और माइंड में पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, जिससे आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रील देखने लग जाएं। हाँ, आप रील देखें, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट वगैरह देखें जिससे आपके माइंड को
पॉजिटिविटी महसूस हो और आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, किसी किटी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं ताकि आपका सोशल लाइफ इम्प्रूव हो और डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो। पांचवा उपाय है खुद को सराहें, खुद को खुश रखें। मानती हूँ ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी खुद को खुश रखना और इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें। हर दिन आईने के सामने खड़े हुए खुद से कहिए, मैं काबिल हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी खुश रहने का हक है। अपने छोटे छोटे कामों पर गर्व महसूस कीजिए और खुद को थैंक यू बोलिए। और ये याद रखिए कि आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप उस घर की लीड हैं, क्योंकि आप उस घर को संभालती हैं, बनाती हैं। इसलिए आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक मैनेजर भी हैं, क्योंकि आप उस घर को संभाल रही हैं। तो आप होम मेकर, होम मैनेजर जो भी कहना चाहें अपने आप को कह सकती हैं। लेकिन हाँ, ये थैंकलेस जॉब है, ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई आपको थैंक यू कहे ना कहे, आप खुद को थैंक यू ज़रूर बोलिए हर दिन। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन कोई शर्म नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। इसमें शर्म कैसी? और अगर सही समय पर सही कदम उठा लिया जाए तो इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है, और अगर आप किसी हाउसवाइफ को देख रहे हो तो आप भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये वीडियो उस तक पहुंचा सकते हो, उसकी छोटी छोटी कोशिशों पर उसको थैंक यू बोल सकते हो, उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। उन्हें बताएं कि उनकी छोटी छोटी कोशिशों की कीमत है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आज से, बल्कि अभी से, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके आसपास जो भी गृहिणियाँ हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि उन तक ये संदेश पहुँचे। और जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेसिकली बात करते करते आज मैंने आपके साथ अपना दशहरे वाले दिन का पूरा ब्लॉग शेयर किया है। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, आपको नहीं पता है वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, शायद उनके काम आ जाए।